जो ज्ञान वैराग अच्छे थोड़े, लेकिन भागवत श्रवण करके भक्ति के माध्यम से उनका भी उत्थान हुआ। क्योंकि व्यक्ति कितना भी ऊंचा उठ जाए, कितनी भी कोई डिग्री ले ले, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है, जब तक केवल थोथा ज्ञान है, केवल अभिमान है, और जब भक्ति मेरे पैर में तो मिल जाती है, तो वही अपने आप को भूल जाता है मैं कौन हूं। फिर तो वो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है। यही भक्ति का सूत्र है। क्योंकि भक्ति में अवमान नहीं है जी, ज्ञान में अवमान है। ज्ञानी हो जाए अवमान हो जाता है, लेकिन भक्ति में अवमान नहीं है। क्योंकि तुलसीदास बाबा कितनी पहुंची हुई, परंतु लेस मात्र भी अवमान कि हम इतने ऊंचे। तुलसीदास बाबा की जो विष्णु है श्री राम, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास बाबा एक बार वृंदावन में आए। वृंदावन में आए, आश्रम में रह गए। वृंदावन में एक संत ने भंडारा किया, नावाजी मां। सभी वृंदावन के संतों के पास में निमंत्रण, सभी आश्रमों में निमंत्रण पहुंचा। अब जो महेंद्र जी थे, तुलसीदास बाबा से भी कहा कि आप भी जाओ, लेकिन तुलसीदास बाबा अपने नित्य कर्म में, पूजा पाठ में। परंतु महेंद्र जी ने जब 2-4 बार कहा, बाबा तुलसीदास जी ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये सोचेंगे कितने बड़े आदमी हम कह रहे, फिर भी नहीं जाए। महेंद्र जी के कहे के अनुसार तुलसीदास बाबा भी पहुंचे। थोड़ी विलंब से पहुंचे, उतनी देर में पंगत नहीं चली, सब बाबा पीछे जाकर के जहां पर संतों की मेरी पैर में तो ज्योति उतरी थी, जूता चप्पल खड़ा हूं, वहीं जाकर के बैठ गए। सबके पास में पत्तल पहुंच गई, बाबा के पास में पत्तल तक नहीं। अब जैसे परोसाई हो रही है जी, एक सज्जन तस्वीर लेकर के आया, लेकर के परोसा। बाबा के पास में जब पत्तल नहीं है, तो एक संतों की मेरी पैर में तो जूती उठा करके कहा कि इसमें डाल। अब परोसने वाले ने कहा कि बाबा तेरा दिमाग हो सही है कि नहीं, इसी में डाल दे। इस बात पे थोड़ा विवाद हो रहा है कि कोई पागल बाबा है। जो भंडारे करवा रहे थे महाराज, जैसे सुना जी समझ गई तो तुलसीदास बाबा दौड़ करके आए बाबा को करके। तुलसीदास बाबा कहते कि मैंने तो ये जूती इसलिए उठाई कि संतों की चरण धूलि मुझे प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब भक्ति प्रवेश करती है तो अपने अमान ना मान, अपने अवमान को भूल जाते हैं, मान को भूल जाते हैं। कौन? ये भक्ति का सूत्र है। अपने आप को छोटा ही समझते हैं, और मेरी पैर तो हमेशा छोटे नहीं पाता। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना जी, वही गोदी में उठा लिया। बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, माँ भी गोदी से उतार देती है। तो छोटी बन करके रहोगे तो फायदा। छोटे को ही भगवान मिलता है जी, बड़ों को अवमान तो अवमानित को भगवान नहीं मिलते हैं। क्योंकि नानक देव जी ने कहा है कि नानक नन्हे रहो जैसे नन्ही दो,
होते हैं, लेकिन धूप छोटी होती है, लेकिन वो तो अपनी जगह पर ही बनी रहती है जी, धूप को को। क्योंकि एक संत ने कहा है कि बड़ी बड़ी दुख सहते हैं, छोटे दुख से दो, तारे न्यारे रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य। क्योंकि तारे छोटे होते हैं और सूर्य और चंद्रमा उनमें बड़े हैं, सभी तारों में बड़े हैं सूर्य और चंद्रमा। लेकिन जब ग्रहण पड़ता है ना जी, तारे तो वैसे ही बने रहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ही ग्रहण पड़ता है कि तारे न्यारे रे ग्रहण चंद्र और सूर्य। तुलसीदास बाबा ने कहा है कि तुलसी लगता बड़े की बड़ी बढ़पंबा, तुलसी लगता बड़े की बड़ी बढ़पंबा, छोटे बछड़ा पैती बड़े ही भूसा खा। जो बछड़े छोटे होते वही दूध पीते हैं जी, जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या दूध मिलता है उसको? फिर तो भूसा मिलता है, घास मिलती है। एक शायर ने कहा है कि कौन आएगा यहाँ कौन आया होगा, कौन आएगा यहाँ कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। क्योंकि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा करके देख, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा करके तो देखो, आंधियों तुमने दरकतों को गिराया होगा, आंधियों तुमने दरकतों को गिराया होगा। क्योंकि बड़े बड़े दरकत गिर जाते हैं, लेकिन जो तितली सिमटी रहती है ना दिल से, छोटी होती है, तलक भी नहीं मिलती है जी। कि लघुता से प्रभुता मिले, लघु मनी छोटे से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु चींटीले शक्कर चली हाथी के सिर हो, तिनका कभी न दिए पैर तले जो वही उड़ने तो पड़े तो पीर घनेरी हो। तिनका कितना छोटा होता है, पैरों के नीचे रौंदा जाता है, लेकिन जब समय आता है ना, सबका समय आता है जी। इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। जब वही आंधी तूफान आ जाए, हवा तेज चल जाए, वही तिनका उड़कर के अगर नेत्रों में पड़ जाए तो पीर घनेरी होगी। तो मेरी प्यारी फिर दो हमेशा छोटे बड़े बैठा था, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ज्ञान लेना, कथा श्रवण करके भक्ति के माध्यम से उत्पन्न हुआ है कि सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र से मसी करो, भागवत वर्णन की न जाए। क्योंकि शेषनाग जी भी अपने हजारों फन से महिमा गाए, फिर भी मेरी पैर में तुम ही मन नहीं आ सकते। क्योंकि साक्षात कृष्ण स्वरूप है, वेद भी नीति नीति के करके जिनका पीछा छोड़ देता है। ऐसी भागवत की महिमा है, ऐसा भागवत का महत्व है।
क्योंकि किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ करने से पहले मंगलाचरण होता है, मंगल स्तुति होती है, और जिसके नाम से वो शास्त्र होता है, प्राण होता है, ग्रंथ होता है, सर्वप्रथम उसी की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है। लेकिन भागवत जी में किसी का नाम लेकर के कोई वंदना नहीं है। तुलसीदास बाबू ने रामचरितमानस लिखे, रामायण में तो बड़ी वंदना की है जी। बरडानम और संज्ञानम रसानम छंदसाम अपनी मंगलानाम से करतारो बंदे वाणी विनाम को। गणेश जी की वंदना, सरस्वती की वंदना, देवताओं की वंदना, संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, यहां तक कि सरयू की वंदना, महाराज दशरथ की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, चारों राजकुमारों की वंदना, जो लुटेरे भूत प्रेत गंधर्व किन्नर सबकी वंदना कर डाली है। लेकिन भागवत जी में किसी का नाम लेकर के कोई वंदना नहीं है। इसमें वंदना की है तो केवल एक सत्य की वंदना है, क्योंकि भागवत जी का शुभारंभ सत्य से होता है, और मध्य में भी इसके में सत्य है, अंत में भी सत्य है, प्रारंभ में महात्म का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै। और भागवत जी की प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का प्रथम उसमें भी सत्य की वंदना की। जन्मान देश से तो बयादि तर्तश्चारते सविद्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोह्यन्ति सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र तिर सर्गो वर्षा धामना स्वेन सदा निरस्त कूकम सत्यम परम धीरे। और भागवत जी का जब मन आता है 10वें स्कंद में भी, जब देवताओं ने गर्भ स्तुति की है, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य श्योनि निहतम च सत्य सत्य सत्वर सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नम, सत्य की वंदना की है। और अंत में भी कसमें ये न भागवत, क्योंकि आज हम भागवत सुनते हैं कलावा बंद कर, तो जीवन में सत्य को अपनाए, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा भागवत सत्संग सुनते हैं, तो जब तक सत्य को नहीं अपनाएंगे, जब तक सब निरंतर के जीवन में सत्य को अपनाएंगे, तो उस परम सत्य की वंदना की है जो त्रिकाल वाले सत्य है, जिसने पर ब्रह्मा ने मेरी गर्भ को, जिस पर ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान दिया है, वो कैसे स्वराट अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और सारी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। उनको जानने के लिए बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े यशस्वी, तेजस्वी, बड़े बड़े संत को प्राप्त हो जाते हैं। उस परम सत्य की वंदना की, हम भी उस परम सत्य को खोजते हैं, सोचते हैं वो परम सत्य मिलेगा कहाँ, क्योंकि हमारी एक मृग जैसी तृष्णा होगी, मृग तृष्णा जैसी, क्योंकि जैसे मृग की नाभि से और सुगंधी निकलती है, कस्तूरी की सुगंधी है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वनमाय, ऐसे घट घट रामे दुनिया देखना। नाभि से कस्तूरी की सुगंध निकलती है जी, लेकिन वो सोचता है कि सुगंधी कहां से आ रही है, दौड़ता है सुगंधी की खोज में, दौड़ लगाता है, थक जाता है, रुक जाता है, फिर सुगंधी आती है, फिर दौड़ता है। उस कस्तूरी की सुगंधी नहीं, हिरण अपने प्राणों को गवा देता है, लेकिन ये नहीं खोज पाता, ये निर्णय नहीं कर पाता कि अपने अंदर से सुगंध निकल रही है। उसी प्रकार हम उस परमात्मा को कहां नहीं देखते, कहां नहीं खोजते। सोचते हैं मंदिर में मिलेंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे, सत्संग में मिलेंगे, कथा में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे, तीर्थों में मिलेंगे, कहां नहीं।
क्योंकि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानते हैं। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानते हैं। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानते हैं। ईश्वर तो उसी का है, सर झुकाना जानते हैं। सभी जगह खोज लेते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं खोज पाते हैं। एक बार भगवान नारायण ने सभी देवताओं को एकत्रित किया, सभी ऋषि मनु महात्मा को, कि व्यक्ति के पास में थोड़ा सा भी कष्ट आता है, मुझे पुकारते मेरे पास में चले आते हैं, मुझे चैन से आराम से नहीं रहने देते हैं। कोई ऐसी जगह बताओ जो मनुष्य की पहुंच से अलग हो। मेरे पास में हर जगह मुझे खोज नहीं पाई। सभी ने अपना अपने मत लिया, किसी ने कहा हिमालय पर चले जाओ, किसी ने कहा केदारनाथ में चले जाओ, किसी ने कहा कि मानसरोवर में चले जाओ। भगवान ने कहा कि ये तो मनुष्य की पहुंच है, वहां तो ढूंढ लेगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, आप मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाओ, सभी जगह खोज लेगा लेकिन अपने अंदर नहीं खोज पाएगा। भगवान ने कहा कि ये जगह मेरे लिए अच्छी है। तो उस परमात्मा को हम सब जगह तो खोजते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हम सब के अंदर है। क्योंकि भगवान कहते हैं पास में रहता हूं सदा वाले, पास में रहता हूं सदा वाले, और तू ना देख पाई तो मैं क्या करूं। क्योंकि भगवान हमसे दूर है लेकिन भगवान को देखने का प्रयास किया। किसी राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, काड़न को प्रहलाद का। क्योंकि भगवान को खोजने के लिए प्रहलाद जैसा विश्वास करना पड़ेगा, प्रहलाद जैसी भक्ति करनी पड़ेगी। आज भी भगवान हम में से प्रकट होने के लिए तैयार है, लेकिन स्वयं प्रहलाद बनकर देखो, ऐसी अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास तो होना चाहिए। क्योंकि पामों में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं, पामों में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं, आंखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं, आंखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं। दिल में यदि स्थान हो, दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं, दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं। और भावना में यदि जान हो, भावना में यदि जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। सभी जगह खोज लेते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं खोज पाते, क्योंकि हमने प्रभु को खोजने का कभी प्रयास ही नहीं किया, प्रभु को अपना माना ही नहीं है। हम तो संसार को अपना मानते हैं, हम तो इस मकान दुकान को अपना मानते हैं, अपने बंधु बांधव को अपना मानते हैं, जो अपना नहीं है उनको हम अपना मानते हैं। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार का है, केवल स्वप्न मात्र है, उनको ये अपना मान लेते हैं। जो परम पिता परमात्मा को कभी हमने मानने का प्रयास नहीं किया। कि धर्मा प्रोज्झत केतिभूत्र पर, निर्मत शराणां सतां, वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं, तापत्र्योर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परारईश्वरा, सद्यो हृदयवर्धते कृतवे
सुश्रोभे तत्क्षणा। क्योंकि बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री सूची महाराज ने। क्योंकि तापत्र उन्मूलनम ये कथा कैसी है, तीनों प्रकार की तापों को नष्ट करने वाली है। और कैसी है, शिवम कल्याणम ददाति, शिवदा कल्याण करने वाली है। ऋषियों ने जिज्ञासा की है कि ये कथा इस धरातल पर कैसी है, कि हमको सुनने के लिए कथा कैसी आई है, कैसी हुई है। श्री सूजी महाराज कहते कि किंदिगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव्येण संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरौ रसिका भुवि भावका। कि निगम माने जो वेदरूपी कल्पवृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलत, कल्प माने कल्पवृक्ष, और कल्पवृक्ष की विशेषता जिसके नीचे बैठकर के जो कल्पना की जाती है उससे भूल करता है। क्योंकि इस समुद्र मंथन जब वहां 14 रत्न निकले, उसमें से कल्पवृक्ष भी निकला, देवता लेकर के चले गए स्वर्ग में। लेकिन ये भागवत रूपी कल्पवृक्ष है, वो कल्पवृक्ष ऐसा है जो कल्पना करेंगे उसको पूर्ण करेगा। लेकिन ये भागवत रूपी कल्पवृक्ष ऐसा है जो आपके हित में होगा, जिससे आपका भलाई होगी, अच्छाई होगी, उसको पूर्ण करने वाला है। जो भी मांगोगे वही देने वाला है। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो वेद रूपी जो कल्पवृक्ष है उसका पका हुआ फल ही तो ये भागवत है। अब तो ऋषियों ने कहा कल्पवृक्ष के ऊपर से ये भागवत रूपी फल नीचे कैसे आया, इस जमीन पर कैसे गिरा। श्री सूची महाराज कहते हैं ऋषियों, जो सुग्गा होता है ना जी, जो सुख पक्षी होता है, जब कथा होती है तोता लगाते हैं। जो सुख पक्षी होता है, क्योंकि तोता जिस फल को खाता है ना जी, वह स्वतः मीठा होता है। क्योंकि तोते का जो झूठा फल होता है ना जी, बड़ा मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। क्योंकि या तो आप ये समझे कि तोता जिस फल को खाता है वह स्वतः मीठा होता है, या ये भी समझते हैं तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल इस धरातल नीचे गिरा दिया हमारे लिए। अब तो ऋषि ने कहा कि महाराज फल में गुठली होती है, छिलका होता है, क्या कोई समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाएगा? श्री सूची महाराज कहते हैं कि अब भागवत रूपी फल के अंदर कोई गुठली और छिलका है जो छोड़ दिया जाए, वो छोड़ने लायक है? ये तो अमृत द्रव्य से, तो अमृत भी कौन सा द्रव्य, अमृत कि पिबत भागवतम रसमाल्यम, पिबत भागवतम रसमाल्यम, आल्यम माने मोक्ष पर्यंत तक पियो। अब तो ऋषि ने कहा कि महाराज भागवत की कथा तो सुनी जाती है, पीत हो जाती है, आप ये भी बोल सकते हैं स्त्रोणतम भागवतम रसमाल्यम, फिर आपने पिबत क्यों कहा? श्री सूची महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, एक स्वर्ण कारण दो मूर्ति बनाई, दोनों मूर्ति एकदम पीतल की मूर्ति है, रंग रूप दोनों में बराबर, एक कैरेक्टर दोनों में पीतल लगा हुआ है, और दोनों को नुमाइश के लिए रखा गया। अब तो लोग आते उठा उठा कर देखते इनमें क्या अंतर है? भजन में अंतर है,
या कृति मंत्र है कि कोई नासका तो टेढ़ी नहीं, नेत्र तो ठीक, परंतु ये कोई निर्णय नहीं कर पाया। इनमें अंतर क्या है? एक महात्मा जी निकल करके जा रहे, महात्मा जी ने देखा इस स्वर्णकार को तो मैंने सत्संग में देखा, क्योंकि सत्संग जिसको मिल जाता है ना जी, उसका जीवन संवर जाता है। महात्मा जी ने पूछा कि भैया कैसी भीड़ लगाई हुई है? लोगों ने बताया कि बाबा ये दोनों मूर्ति पीतल की, लेकिन इनके जो प्राइस है, रेट में बड़ा अंतर है। एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए है, दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 है। महात्मा जी ने कहा कि इनमें से 1 लाख वाली कौन सी है, 10,000 वाली कौन सी है? कि महाराज ये स्वर्णकार यही तो नहीं बताता है। महात्मा जी ने कहा कि एक सूतली मंगा, हम इन दोनों मूर्ति का परीक्षण करेंगे। सूतली मंगाई, गीले हाथ से बल दे दिया, एक मूर्ति के कान में जैसे डाला ना जी, इधर से डाला इधर कर दे कि तुम्हारी 10,000 रुपए की है। कि जो कथा को सुन करके इधर से सुने इधर निकाल दे, वो हो गए खाली श्रोता। जो एकाग्रता पूर्वक कथा को सुनते हैं, तन में होकर की कथा को सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनको पीना ही बोलते हैं। ऋषि ने कहा कि फिर महाराज कितनी बार पीएंगे? श्री सूची महाराज कहते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार पियो। कि मोहूर रसिका भव भाव का, क्योंकि जितनी बार पियोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि कथा भी लग जाती है जी। जब कथा में आनंद आता है ना जी, फिर ये कथा भी लग जाती है। फिर ये समझे कि वो कथा को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर उनको कथा छोड़ने नहीं देती है। और जो कथा को सुन करके क्या कह देना, क्या सुने वही कथा सुन तो रखी है। कई के लोग होते ना, कह देते हैं 1 बार सुनिए सो 10 बार सुनिए, वही कथा क्या सुने। कि रामचरित जी सुनते आराई, रामचरित जी सुनते आराई, रामचरित जी सुनते आराई, ओ रामचरित जी सुनते आराई, रस विशेष जाना रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, वो जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रही भवन समाना, ओ श्रवण रही भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र भविष्य समान। क्योंकि उनके कान तो मोसी की बिल के समान, जितनी बार सुनेंगे उतनी ही आनंद की प्राप्ति। कि मोह